विक्रम का बड़ा संयुक्त परिवार था। माता पिता, 2 चाचा चाची, 5 छोटे भाई बहन और घर की सर्वे सर्वा दादी जी। जब सरोज शादी करके घर आई तो उसे महसूस हुआ कि उसकी शादी विक्रम से नहीं बल्कि पूरे परिवार से हुई है। प्यार और मोहब्बत के जो ख्वाब उसने पिक्चरों में देखकर सजाए थे, सब दरक कर बिखर गए। दादी जी के सामने पति पत्नी के बोलने की इजाज़त नहीं थी। सिर्फ रात को कमरे में जाकर बातचीत कर सकते थे। तो विक्रम वैसे ही कम बोलने वाले थे। धीरे धीरे 8-9 साल हो गए। 2 बच्चे हो गए थे सरोज के। तीनों नन्दें ब्याह कर अपने घर की हो गईं और छोटा देवर इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया। बड़े देवर की शादी दादी जी ने अपनी पक्की सहेली की पोती से क्या कराई। घर का माहौल ही बदल गया। जहाँ सिर से पल्लू गिरने पर दादी कील ठोकने का डर दिखाती, प्रीति ने पहले ही दिन से सूट पहने। टेबल पर भी वो मिकेश भैया के साथ एक थाली में खाना खाती तो दादी जी डांटने की बजाय बलैयाँ लेने लगती। मीकू भैया भी ज़्यादा उन्मुक्त व्यवहार करते तो सरोज की आंखें शर्म से झुक जाती। एक दिन तो सारे लोग घर में थे। बाहर बारिश का हसीन मौसम था तो गर्म मंगोड़े बन रहे थे। सरोज और चाची सेक रही थी, सास सबकी चाय बना रही थी और प्रीति सबको सर्व कर रही थी। मिकेश भैया भी आए और बोले, भाभी मेरे लिए भी गर्म मंगोड़े दे देना। प्रीति ने हाल का उतरा घान उठाया और सबके सामने 2 मंगोड़े मीगू भैया के मुंह में रख दिए। मीगू भैया उसे पकड़ने दौड़े तो मंगोड़े की थाली उन पर ही बरसाकर वो खिलखिलाती हुई अपने कमरे में घुस गई और मीकू भैया भी बहुत भद्दा सा मुंह बनाकर पीछे पीछे चले गए। सबके सिर शर्म से नीचे हो गए। पापा जी और चाचा जी उठकर बाहर बैठक में चले गए और विक्रम अपने कमरे में। दादी जी बलैयाँ लेकर बोली, इतनी जवान और सुंदर है प्रीति, किसी की नज़र ना लगे। सरोज का मन खराब हो गया उनकी बात सुनकर। शादी के बाद शुरू में तो सब जवान ही होते हैं। मम्मी जी के कहने पर वो विक्रम के लिए मंगोड़े लेकर कमरे में गई तो विक्रम बहुत देर तक उसे एकटक देखते ही रहे। वो अटपटा महसूस करके वापस आने लगी तो उसकी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। सरोज को पहली बार विक्रम के स्पर्श में वो तपिश महसूस हुई जिसे वो शादी के शुरुआती दिनों में ढूंढा करती थी। इस वाक़ये के बाद विक्रम बहुत बदल गया। सरोज तो गृहस्थी में रम गई पर विक्रम के अंदर एक विचारों की आंधी चालू हो गई। बहुत कुछ था मन में पर उचित अवसर 20 दिन बाद आया। अगले दिन सरोज का जन्मदिन था। उस दिन विक्रम सिरदर्द का बहाना करके जल्दी सोने चला गया। सरोज ने बच्चों को अम्मा बाबा के पास सुला दिया और खुद भी चुपचाप आकर लेट गई कि नींद खराब ना हो जाए विक्रम की। 12 बजे के करीब विक्रम ने सरोज को जगाया तो वो घबरा गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं डिस्प्रिन दे दूं आपको? विक्रम ने सरोज को चुप कराया और धीरे से उसके कानों में कहा, हैप्पी बर्थडे माई लव। सरोज को तो विश्वास ही नहीं हुआ। इतने साल में आज पहली बार विक्रम ने उसे ये सब कहा था। पर आज उसका इंतजार खत्म हो गया। विक्रम ने एक छोटा सा केक टेबल पर सजा कर रखा था। साथ में केक खाया और विक्रम ने उसका पसंदीदा गाना अपने फ़ोन पर चला दिया, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज़्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज़्यादा हुआ, इश्क वाला लव। शादी के 10 साल बाद ही सही आखिर हो ही गया उनका भी इश्क वाला लव। फ्रेंड्स, ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।